हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। बच्चे ये बोलते हुए मुझे बड़ा प्राउड फील होता है हर बार जब भी मैं बोलता हूं वेलकम टू द जोरावर क्लासेस, बिकॉज वी मेंट फॉर केवीएसपीआरटी। जोरावर क्लासेस मेंट फॉर केवीएसपीआरटी। लगभग पिछले 2 साल से पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में वी आर द ओनली वन जो आपको सिर्फ केवीएसपीआरटी के लिए पढ़ा रहे हैं। चाहे आपको मोटिवेट करना हो, आपको गाइड करना हो, आपको टू द सिलेबस कंटेंट प्रोवाइड करना हो, जोरावर क्लासेस है हमेशा आपके साथ। और बेटा आज हम बात करने वाले हैं कि आप खुद से केवीएसपीआरटी की तैयारी कैसे करें। काफी सारे बच्चों का ये कंसर्न होता है कि सर आप एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें बताओ खुद से कैसे तैयारी करनी है, कहां से लेके चलना है, जीरो से हीरो कैसे बने, स्टार्टिंग से तैयारी कैसे करें। सो वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज तक का 2 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है केवीएसपीआरटी पढ़ाने में, या 2014 की बात करूं मैं जब मेरा एग्जाम क्रैक हुआ था केवीएसपीआरटी का, हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। बेटा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको सिलेबस जानना होगा। उस सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। और फिर आता है कि वो टॉपिक्स आप कहां से पढ़ेंगे। सो जब हम केवीएसपीआरटी की बात करते हैं तो इसके सिलेबस में बड़ी अच्छी एक चीज है कि यहां पे आपको सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं कि ये सब्जेक्ट्स आएंगे। उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स आने हैं वो भी आपको बताए हुए हैं। वो पढ़ने कहां से हैं आपको, आप सबको पता है, कई बार बता चुका हूं। एनसीईआरटी की बुक से फ्रॉम 6 to 10th क्लास। 11th 12th भी नहीं जाना है, कई बच्चे चले जाते हैं। डीप नॉलेज के लिए जाना है चले जाओ, ठीक है, वैसे नहीं जाना है आपको। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आप उसके अंदर और घुसना चाहते हैं सो मोस्ट वेलकम, आप मास्टर्स तक जा सकते हैं। बट 6 to 10th क्लास बेस है आपका एनसीईआरटी उन टॉपिक्स का जो कि आपके सारे सब्जेक्ट्स में दिया हुआ है। ये आपको सिंपली करना है। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क आता है, सर कौन से चैप्टर में चीजें मिलेंगी। सर मैंने ईवीएस में सबसे पहला टॉपिक देखा, लिखा हुआ था प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। सर मुझे कहीं नहीं मिला। सो बेटा इसके लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। 1 हफ्ते चलेगी वो सीरीज, जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर बताऊंगा कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए ये चैप्टर्स इस बुक से कराने हैं। ये मंडे से आपकी स्टार्ट होगी। ये जो मंडे आ रहा है छोटी छोटी वीडियो होगी, 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, वो जरूर देखिएगा। उसमें हर सब्जेक्ट के लिए मैं बताऊंगा कहां से आपको कैसे तैयारी करनी है। बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। सेल्फ स्टडी का सबसे बेस्ट तरीका यही है, आपको सिलेबस पता हो, सिलेबस में क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, उनमें क्या टॉपिक्स आएंगे और वो टॉपिक्स आपको कहां से पढ़ने हैं, सारी चीजें आपको पता हैं। अब क्या करना है, अब आपको बनाने बेटा अपने हैंड रिटन नोट्स। अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएंगे, मैं कह रहा हूं कि पढ़ते रहो, एनसीईआरटी पढ़ते रहो, 10 बार पढ़ लो, आपने अपने नोट्स नहीं बनाए और खुद के अपने हाथ से लिखे हुए दूसरे के पढ़ रहे हो, किसी की पीडीएफ पढ़ रहे हो, किसी के नोट्स पढ़ रहे हो, बेटा 50% एफिशिएंसी खत्म हो जाती है उस चीज में। और अगर आप खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स कभी बना के देखना, कभी लाइफ में बनाए हो तो रिले करना, उससे आपकी 50% एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वहां पे घट रही है, यहां पे बढ़ रही है। तो अपने खुद के बनाओ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रिवीजन करना है। मान लो आपने हैंड रिटन नोट्स भी बना लिए, सब कुछ कर लिया और रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो बेटा फिर नुकसान कर रहे हो अपना। सो सिंपल सा है, सिलेबस, सिलेबस के बाद सब्जेक्ट आपको पता हो, सब्जेक्ट के बाद टॉपिक्स क्या हैं वो आपको पता हो, कहां से पढ़ने हैं, एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। उसके बाद आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने, उसके बाद आपको अपना रिवीजन करना है। ये है आपका। और जिस दिन आपकी ये चीज कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको अपने मॉक टेस्ट देने हैं। ये है खुद से तैयारी करने का एक मात्र तरीका, एकमात्र तरीका खुद से तैयारी करने का। कई सारे बच्चे कहेंगे कि सर मैथ्स खुद से तैयार नहीं होती है। बिल्कुल मान लिया आपकी बात। सर साइंस में न्यूमेरिकल्स खुद से तैयार नहीं होते है। मान लिया आपकी बात। सर ईवीएस में कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के, खुद से तैयार नहीं होते हैं। बेटा यूट्यूब पे या किसी से गाइडेंस लो, अपने टीचर्स से मिलो, आपको ये सारी चीजों के हल मिल जाएंगे। और दूसरे साथ साथ में मैं यहां पे आपको बताता हूं कि आप किसी भी कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमारे से मत जुड़ना, मैं कहूंगा आपको, क्योंकि लोग कहेंगे इस वीडियो में कि मैं यहाँ पे कोर्स का प्रमोट कर, नहीं, मेरे को कोर्स के बारे में बात भी नहीं करनी थी, बस वो एक चीज में निकल गया। हाँ,
कई बार मैथ्स में आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है, कई बार साइंस में पड़ती है, कई बार ईवीएस में पड़ती है। सो आप बिल्कुल जुड़िए जहां से आप जुड़ना चाहते हैं, जैसे चाहे वैसे कीजिए। बेटा सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट आप कर सकते हैं अपने आप पे। केवीएस पीआरटी की सबसे पहली सैलरी 55,000 है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप अपने आप पे कर सकते हैं उन सब्जेक्ट्स के लिए जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है सेल्फ स्टडी में। सो बेटा आप लोगों की ये सीरीज जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक से ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कहां कहां से कैसे कैसे पढ़ना है, वो मंडे से स्टार्ट होगी, वो जरूर देख लेना। 5 से 6 मिनट की छोटी सी वीडियो में सारे चैप्टर्स फटाफट बता दूंगा। और उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की। सो बेटा उसे ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगी, सब कुछ जो हम तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे शायद नई बार पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्हें भी रहेगा कि हम तैयारी कैसे कराते हैं। ओके जी, सो दैट्स इट। वो सीरीज आपको मिलेगी, छोटी सी वीडियो मेरे को आपको प्रोवाइड करानी थी कि खुद से कैसे तैयारी कर सकते हैं। मैंने बता दिया, सबसे पहले सिलेबस के बाद आपको सब्जेक्ट्स पता हो, सब्जेक्ट से आप टॉपिक्स पे जाएंगे, टू द टॉपिक रहेंगे। टू द टॉपिक आपको एनसीईआरटी 6 to 10th क्लास करनी है, हैंड रिटन नोट्स बनाने अपने खुद के और उसको रिवाइज करना है, दैट्स इट। और ये चीज रिपीटिशन में करनी है, रिवीजन रिपीटिशन में करना है। रजिस्टर के रजिस्टर भर दो हैंड रिटन नोट से अपने, इस तरीके से तैयारी कर दो। और बेटा रीजनिंग, मैथ्स, साइंस के न्यूमेरिकल्स वो मांगते हैं आपसे प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ा आपको लगता है आता है, नहीं, गलती कर रहे हो। प्रैक्टिस जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे हर एक टॉपिक के 500 क्वेश्चंस के, रीजनिंग में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे दिक्कत बनेगी, बिल्कुल बनेगी। एक एक नया क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको नए नए मिल जाते हैं कई बार, जो आपने पहले नहीं पढ़े। ओके बेटा, सो टेलीग्राम को नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वो जरूर ज्वाइन करें। बाकी आपको जो करना है वो करो, लेकिन ये चांस इस बार आपको मिल रहा है, इसके बाद नहीं मिलेगा। शायद शिक्षक वीर आ जाएंगे, बिहार कर चुका है, बिहार ने कह दिया है, हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लिए हैं वहां से कि हम परमानेंट वैकेंसी नहीं निकालेंगे टीचर्स की, कॉन्ट्रैक्ट से काम चलाएंगे। उनको ऑर्डर मिल चुका है, आगे आने वाले पूरे देश में होना है। सो ये लास्ट चांस हो सकता है आप लोगों के लिए, इसको बर्बाद मत कीजिएगा। जितनी मेहनत आप कर सकते हो, 4 से 5 घंटे दिन में पढ़ना शुरू कर दो, मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन रेगुलरिटी में कर दो। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने शुरू कर दो, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। और उन सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है मेरी जो हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं, बेटा इतना इजी मत लीजिए। आपको प्रॉपर कंटेंट तो मिल गया है, बट अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे होंगे, अगर आप अपने अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए हैं वहां से उस कोर्स से, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। फिर इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, सो मंडे से मिलते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा मैं, कहां से कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है जी, चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू सो मच। अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं, चलिए फिर कभी बताएंगे, लंबी वीडियो नहीं करनी है। बाय एवरीवन, बाय बाय।